हिंदी मीडियम यही टॉपिक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और एग्जांपल उदाहरण नंबर 5 देखिए भाई। यदि f(x) बराबर 1 माइनस कॉस cx अपॉन x sin x एट x नॉट इक्वल टू 0 और 1/2 जब x बराबर 0। हिंदी मीडियम में यही चैप्टर चल रहा है, छठा चैप्टर है, सांतत्यता एवं अवकलनीयता। तो किसी फलन की सांतत्यता की जांच के लिए लिमिट ज्ञात करना जरूरी है, किसी पर्टिकुलर बिंदु पर सांतत्यता की जांच, और किसी अंतराल में। अंतराल दो प्रकार के होते हैं, खुला अंतराल और बंद अंतराल। खुले अंतराल में छोटा कोष्ठक आता है, बड़े अंतराल में बड़ा कोष्ठक आता है। और किसी बिंदु पर सांतत्यता का मतलब है उस बिंदु पर फलन की दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा बराबर फलन का मान। जैसे x बराबर a पर f(x) की f(x) सतत होगा, सतत होता है यदि f(0 + h) 0 + a + h दाईं सीमा बराबर है fa - h और बराबर है फलन का मान। किसी बिंदु पर सततता की सांतत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे, दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा बराबर फलन का मान। तीनों में से अगर कोई भी बराबर नहीं है तो फलन असतत कहलाता है। और फलन सतत हो जरूर नहीं है, असतत फलन कब होगा, जब तीनों में से कोई बराबर नहीं है। तीनों बराबर है तो फलन सतत होगा। और सतत के लिए आपको फलन दे रखा होगा मोड में, या वैसे मोड वाले सवाल मैंने करा दिए, इंग्लिश मीडियम का वीडियो देख लेना। एक ही बात तो हिंदी इंग्लिश में सब चलता है साथ साथ। तो इस पर आधारित सवाल में एग्जाम्पल नंबर 5 करा रहा हूँ आपको। इसमें उदाहरण नंबर 5 में आपको c का मान ज्ञात करना है, जबकि x बराबर 0 के लिए फलन का मान ये है, और x बराबर 0 पर x बराबर 0 पे ये ना, x बराबर 0 पर फलन सतत है, तो c का मान ज्ञात करो। c का मान ज्ञात करो। अंग्रेजी वालों के लिए भी यही है, फंक्शन कंटिन्यूअस एट x = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। c की वैल्यू निकालनी। सॉल्यूशन हल। अब देखिए दाईं x बराबर 0 पे सतत है तो दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा बराबर फलन का मान। तो हमें c का मान निकालने के दो ही रिलेशन लेने, दाईं निकाल दो चाहे बाईं निकाल दो, बराबर फलन का मान। तो यहाँ x बराबर 0 पर दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h)। दाईं बाईं कोई सी भी निकाल सकते हो। फलन का मान कितना दे रखा है, 1/2। तो दाईं सीमा क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h) f(0 + h। यानी यहाँ चर x का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर होने के लिए कौन सा फंक्शन आएगा ये, इसमें x की जगह क्या रखने वाले हैं, 0 + h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ, अब 0 + h का मतलब h ही तो होता है, तो h लिख दूँ x की जगह डायरेक्ट। 0 + h मीन्स h, तो ये हो जाएगा cos ch अपॉन h और sin h। अब ये ट्रिग्नोमेट्री काम आने वाली है। और याद करिए 1 माइनस cos 2x = 2 sin² x। ये फॉर्मूला है cos 2x के फॉर्मूले से। 1 माइनस cos 2x = 2 sin² x। 2x का हाफ हो रहा है, तो 1 माइनस cos ch = लिमिट h टेंड्स टू 0 2 sin² ch/2 होगा कि नहीं। 2x का हाफ x, तो ch का हाफ ch/2 अपॉन h sin h। अब याद करिए एक फॉर्मूला 11th क्लास में बताया था आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x = 1। लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। इस फॉर्म में बदलना है इसको हमें। लिमिट h टेंस टू 0 टू साइन स्क्वायर सी एच बाई 2 अपॉन सी एच बाई 2 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर सी एच बाई 2, साइन एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पर x क्या है सी एच बाई 2, तो हमने x बाई स्क्वायर के लिए क्या कर दिया सी एच बाई 2 का स्क्वायर। अब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड किया है तो ये मल्टीप्लाई कर दिया सी एच बाई 2 का स्क्वायर अपॉन h साइन h, h साइन h है। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया अपना साइन सी एच बाई 2 अपॉन सी एच बाई 2 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर सी एच बाई 2 और सी एच बाई 2 का होल स्क्वायर, तो साइन सी एच बाई 2 अपॉन सी एच बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन एच साइन एच। इसके नीचे भी एच चाहिए, अपॉन एच और h इंटू एच। यहाँ भी क्या चाहिए साइन h अपॉन एच, h से डिवाइड किया तो h से मल्टीप्लाई कर दिया। किस फॉर्म में बदल रहा हूँ मैं इसमें, ये हो गया लिमिट, और ये 2 कहाँ है भाई, ये 2 तो है ना यही, इस 2 को भी इधर रख लो। ये लिमिट h टेंस टू 0 साइन सी एच बाई 2 अपॉन सी एच बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। लिमिट को तो बदल सकते कहीं भी, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा बोलो, डॉट सी स्क्वायर बाई 2 एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर और एच इंटू एच स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। ये साइन सी एच बाई 2 का स्क्वायर और सी एच बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। लिमिट अंदर ले ली, लिमिट जहाँ भी वेरिएबल वहाँ लिमिट पहुँच जाती है। अलजेब्रा आप लिमिट पढ़ा होगा आपने, सीमाओं का बीजगणित। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन सी एच बाई 2 अपॉन सी एच बाई 2 का होल स्क्वायर, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर बाई 2 h इंटू एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल। अब बताइए फॉर्मूले से इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, इसकी वैल्यू 1, क्या आ गया लिमिट सी स्क्वायर बाई 2। ये लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब हमें ऑलरेडी दे रखा है सतत है, फलन कैसा है सतत, बाईं सीमा निकालने की आवश्यकता नहीं है। सतत है तो दाईं बाईं सब बराबर होंगी किसके, फलन के मान की। तो यहाँ लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ये मैं मिटा रहा हूँ ऊपर से। फलन एफ एक्स बराबर 0 पर सतत है, इसलिए f0 प्लस h बराबर f0। बोलो f0 प्लस h क्या आया, सी स्क्वायर बाई 2 बराबर क्या दे रखी है वैल्यू, x बराबर 0 पर 1/2, क्वेश्चन में है 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, सी स्क्वायर बराबर 1 और c इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये आंसर है, c का मान क्या आ गया प्लस माइनस 1। x बराबर 0 पर सतत नहीं है, दर्शाइए x बराबर 0 पर सतत नहीं है। इसका हल x बराबर 0 पर दाईं सीमा बिल्कुल शुद्ध हिंदी लिख देता हूँ, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f, ए की वैल्यू क्या है 0 प्लस h, x बराबर 0 पर तो a का मान 0, दाईं सीमा f 0 प्लस h, 0 प्लस h 0 के बराबर नहीं है, कौन सा फंक्शन आएगा, ये आएगा ना,
तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1/0 प्लस h और 1 प्लस e की पावर 1/0 प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1/h और 1 प्लस e की पावर 1/h। अब अगर हम लिमिट लेते हैं तो 1/0 आ रहा है और 1/0 क्या हो रहा था, इन्फिनिटी। और इसके लिए नोट कर लीजिए e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू तो होती है इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0। e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0। अब यहाँ लिमिट लेते हैं हम तो इन्फिनिटी आएगा ऊपर, और 1 प्लस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, अनिधार रूप, पढ़ा होगा आपने। तो अनिधार रूप हटाने के लिए हम यहाँ से कॉमन लेने वाले हैं। अनिधार रूप हटाने के लिए क्या करने वाले हैं, नीचे से e की पावर 1/h कॉमन ले लो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1/h और e की पावर 1/h कॉमन लिया, ये e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है और माइनस की 0। ये देखो भाई, यहाँ से कॉमन लिया मैंने e की पावर 1/h, तो ये तो 1 e की पावर 1/h प्लस 1 होगा कि नहीं, कॉमन लिया, कॉमन का मतलब भाग देना, तो ये दोनों कैंसिल, और ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 e की पावर माइनस 1/h प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, e की पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो गई। अब टेकिंग लिमिट में ये तो हट जाएगी लिमिट, तो 1 e की पावर माइनस 1/0 प्लस 1 1 e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 e की पावर माइनस इन्फिनिटी बराबर 0, तो 1/0 प्लस 1 बराबर 1। ये करना है। अगर आप यहाँ गड़बड़ कर दी ना, यहीं लिमिट लग दी तो वैल्यू अनिधार रूप आएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो अनिधार रूप तो रहना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में आप कॉमन लेंगे, हो गया कॉमन। अब है बाईं सीमा, x बराबर 0 पर बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट f लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस 0 माइनस h, तो 0 माइनस h भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0, 0 माइनस h के लिए भी यही फलन आएगा, ये वाला। लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1/0 माइनस h और 1 प्लस 1 e की पावर 1/0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1/h और 1 प्लस e की पावर माइनस 1/h, और लिमिट ले लें। टेकिंग लिमिट यहाँ बदलने की जरूरत नहीं है ना, ये हो गया e की पावर माइनस 1/0 e की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी बराबर 0। ये आ गया अपना 0/1 प्लस 0 बराबर 0/1। तो राइट हैंड लिमिट, अब सीमा ऑलरेडी ये क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है, तो दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा नहीं है। राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। ये अब इसमें जैसे यहाँ अगर गड़बड़ कर दी तो 1 नंबर मिलेगा 2 में से, इधर वाले ये गलत हो जाएगा तो 1 नंबर मिलेगा, और एक अब आपको मैं किससे तो सुना दूँ, बोर्ड के बच्चों की हार 2 मित्र थे खास, बंद करे अंतराल AB में सतत फलन होता है यदि 3 कंडीशन है। फर्स्ट,
x बराबर a पर दाईं सीमा विद्यमान है, यानी f a प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए। अंतराल में सांतत्यता की जांच के लिए, बंद अंतराल में क्लोज इंटरवल कंटिन्यूटी की जांच के लिए क्या करते हैं, एट एक्स इक्वल टू ए दाईं सीमा एग्जिस्ट है यानी विद्यमान है। तो दाईं सीमा कब बराबर होगी, या दाईं सीमा दाईं ओर से सतत लिख लो इसको, दाईं ओर से x बराबर a पर, ये लो दाईं ओर से सतत है, और ये कब होगा, जब दाईं सीमा बराबर फलन का मान। सेकंड, x बराबर b पर बाईं ओर से सतत है, बाईं ओर से सतत है, अर्थात एफ बी माइनस एच बराबर एफ बी, एफ बी माइनस एच बराबर एफ बी। और थर्ड, अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। तीन प्रतिबंध निकालने पड़ते हैं परंतु सांतत्यता की जांच के लिए। x बराबर पर दाईं ओर से सतत, तो दाईं सीमा बराबर फलन का मान, बाईं ओर से सतत, बाईं सीमा बराबर फलन का मान b पर, और ए बी ओपन हट गया, x a से बड़े और b से छोटे सभी मानों के लिए फलन क्या होना चाहिए, सतत। तो फलन क्या होगा, अंतराल में सतत कहलाता है। इसके हिसाब से हमें दे रखा है सतत है, कंटिन्यूस दे रखा है कि नहीं, कंटिन्यूस दे रखा है, तो राइट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी, फलन की वैल्यू। देखो हल, x बराबर 0 पर दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस h, 4 पे निकालिए, ए पर, ए का मान 4 है यहाँ, 4 प्लस एच। बोलिए 4 प्लस एच के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, x, ये वेरिएबल है पूरा, 4 प्लस एच, इट मीन्स ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4, तो a x जगह 4 प्लस एच प्लस बी, 4a प्लस 4h प्लस बी, टेकिंग लिमिट लेंगे तो h की जगह क्या हो जाएगा, 0, ये आ गया 4a प्लस बी, 4a प्लस बी, और x बराबर 4 पर फलन का मान f4, बोलिए भाई f4 का मान कितना है, 3, f4 पर क्या है, 3, वो मिटा रहा हूँ, बंद अंतराल में सतत है ना, पहला इक्वेशन तो ये आ जाएगा, fx अंतराल 4 6 में सतत है, इसलिए f4 प्लस h बराबर f4 और f6 माइनस h बराबर f6, ये दोनों करनी है। तो पहले कंडीशन क्या बन गई, इसलिए ax प्लस 4a प्लस b f4 प्लस h बराबर किसके होगा, f4 के, तो f4a प्लस b बराबर 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक कंडीशन तो इससे बन गई, हमें ए बी का मान निकाला तो ए बी में 2 समीकरण होने चाहिए, एक आ गया। दूसरी कंडीशन क्या है, x बराबर 6 पर बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f6 माइनस h, x बराबर 6 लेंगे ना b का मान, 6 माइनस h, तो 6 माइनस h इसी में आएगा, 6 माइनस h लेस देन 6 है कि नहीं, अरे 6 माइनस h 6 से कम है, इसमें x लेस देन 6 में रख दो यहाँ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू 6 माइनस h प्लस b, लिमिट h टेंड्स टू 0 6a माइनस 6h प्लस b, टेकिंग लिमिट जहाँ h है वो 0 हो जाएगा, बराबर 6a प्लस b।
x बराबर एफ एक्स, ये रहा ना, f6 माइनस एच बराबर f6। बोले भाई f6 माइनस एच 6a प्लस बी बराबर f6, x बराबर 6 पर वैल्यू 7। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। प्लस बी बराबर 7 लिख रहा है, बी का गुणांक बराबर है, घटा दो, घटाने पर माइनस माइनस और माइनस, -2a बराबर -4, a बराबर 2, तो b बराबर 3 - 4a, 3 - 4 दूनी 8, अतः a बराबर 2 और b बराबर -5। ये आंसर है।